व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन, बहुशाखा हनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, कुरुनंदन यानी अर्जुन, हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखा वाली होती है। समता की प्राप्ति उसी को होती है जिसका उद्देश्य एक होता है। अनेक उद्देश्य कामनाओं के कारण होते हैं। ये एक बहुत सुंदर श्लोक हम लोगों को समझना होगा। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह एकेह कुरुनंदन, ये एक बुद्धि, ये निश्चयात्मक बुद्धि। व्यवसायत्मिका यानी निश्चय वाली बुद्धि कि मैं ये करके रहूंगा, ये निश्चय। मुझे कल मेरे एक मित्र का फोन आया कि पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे रात को नींद नहीं आती। मैंने उसे समझाया कि फिर क्या करता है, तो बोले गोली लेकर सो जाता हूं। गोली लेकर सोते हो? नींद की गोली। नींद की गोली के कितने दुष्परिणाम हैं, और हमारा योग शास्त्र कहता है कि उसकी आवश्यकता नहीं। हमें रात को बहुत अच्छी नींद आनी चाहिए, लेकिन नींद नहीं आती इसका कारण होता है हमारी बुद्धि में, हमारे मन में अनेक विचार एक साथ चलते हैं। उलझ जाते हैं हम उन अनेक विचारों में। क्षण में ये विचार आया, उसके बाद वो विचार आया, और विचारों की वो श्रृंखला रुकती ही नहीं, तो नींद कैसे आएगी? उलझ गए। जैसे बालों में गुत्ता हो जाता है ना, या किसी डोरी का गुत्ता हो जाता है, उलझ जाती डोरी एक दूसरे में, वैसे विचार उलझ जाते एक दूसरे में। और जब विचार एक दूसरे में उलझ जाते तो नींद नहीं आती। भगवत गीता में इसका इलाज बताया है। भगवत गीता कहती है कि सोने से पहले अपने आप को शांत करना सीखो, अपने मस्तिष्क के तनाव को ढीला करना सीखो, योग के मार्ग पर चलो, और फिर प्राण और अपान को सम करो। प्राणापानो समौ कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो। प्राण और अपान को समान करके हमारी नासिका के अग्र पर हमारे मन को एकाग्र करना सीख लो। 1-1.5 मिनट के लिए बस इतना करके देखो, बढ़िया नींद आ जाती है। थोड़ा प्राणायाम, प्राणायाम पराम कृत्वाम, प्राणायाम करना बड़ा आवश्यक। और ये प्राण और अपान को सम करने की विधा, अपने मस्तिष्क को ढीला करने की विधा, और निश्चयात्मक बुद्धि, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन, वो एक बुद्धि। बहुत सारे विचार एक साथ जब हमारे मन में चलते हैं तब गड़बड़ हो जाती है। और इसलिए हम लोगों को ये व्यवसायत्मिका बुद्धि कैसे आएगी, निश्चयात्मक बुद्धि हमारे अंदर कैसे आएगी, ये देखना हमारे लिए बड़ा आवश्यक है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरुनंदन, जिनके मन में एक साथ बहुत ज्यादा सोच चलती है, वो कुछ बहुत बढ़िया काम नहीं कर सकता। जिसके अंदर एक ही बात का निश्चय हो गया कि अब बस ये काम मैं करके रहूंगा, वो उस काम को पूरा करके रहता है। एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट का तंत्र बताया गया। जिसने अपने लिए एक टारगेट सेट किया, वो उस एक टारगेट को पूरा करके रहता है। जिसने 2 टारगेट अपने लिए सेट किए कि मैं 2 चीजें करूंगा, तो वो एक बढ़िया कर लेता, एक थोड़ी सी आगे पीछे रह जाती है। जिसने 3 टारगेट सेट कर लिए, उसके एक तो पूरा हो ही जाता है, दूसरा थोड़ा सा हो जाता है, तीसरा हो नहीं पाता। और जिसने अपने लिए 10 टारगेट एक साथ सेट कर लिए, उसका एक भी टारगेट पूरा नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि बढ़ जाती है 10 चीजों में। ये मैनेजमेंट का टेक्निक है, मॉडर्न मैनेजमेंट की किताबों में लिखा गया। एक साथ 10 चीजें करना चाहेंगे तो उसमें से एक भी पूरी नहीं होती। आपके मन में निश्चय एक होना चाहिए कि ये एक चीज के अब मैं पीछे लगने वाला हूं। और फिर भारतीय धर्मशास्त्र सिखाता है कि मेरा अंतिम उद्देश्य, मेरा लास्ट टारगेट क्या होना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति।
ये मेरा लास्ट टारगेट है और इसलिए मेरा पूरा जीवन। फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए दिन भर हरिभजन करने को नहीं कहा। भगवान स्वयं यहां पे कुछ बात कर रहा है, उस बात को समझना बड़ा आवश्यक है। भगवान ने हरिभजन करने को नहीं कहा, उस निश्चयात्मक बुद्धि के साथ में कर्तव्य के पथ पर चलने को कहा कि तुम तुम्हारा काम करते रहो, तुम तुम्हारा काम करना है, काम करते रहेंगे तो उस ध्येय तक अपने आप पहुंच जाओगे।